स्टूडेंट्स ये हमारे पास एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन 3.1 फ्रॉम पेज नंबर 70 ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम Mg2 पॉजिटिव स्लैश Mg। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि आप ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल जो है Mg2 पॉजिटिव स्लैश Mg का कैसे डिटरमाइन कर सकते हो, राइट। तो इसका आंसर क्या है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Mg2 पॉजिटिव स्लैश Mg सिस्टम कैन बी मेजर्ड बाय कनेक्टिंग द Mg इलेक्ट्रोड इमर्स्ड इन 1 मोलर Mg2 पॉजिटिव सोल्यूशन विद शी मीन्स स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर आपने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है Mg का फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू Mg2 पॉजिटिव, ठीक है, तो वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। ये हमारे पास एक डायग्राम है, ठीक है, इसमें आपने क्या किया है, आपने जो Mg इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये हमारे पास Mg इलेक्ट्रोड है, आपने इस Mg इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है, ठीक है, ये वाला जो हमारे पास बीकर आ रहा है, ठीक है, इसमें हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया हुआ है, राइट। जब आप इसको इसके साथ कनेक्ट करोगे, ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास कुछ वैल्यू जो है वो E0 सेल की आएगी, राइट। और वही E0 सेल जो है हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल देगा Mg2 पॉजिटिव स्लैश Mg का, राइट। अब पहले हम जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है इसके बारे में समझते हैं, राइट। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है एक्चुअल में इसमें होता क्या है कि ये हमारे पास एक ग्लास ट्यूब है, राइट। इस ग्लास ट्यूब में आपने एक प्लैटिनम वायर, ये जो हमारे पास गिवन है, ठीक है, ये प्लैटिनम वायर आपने अटैच की है, राइट। सो यू कैन राइट दिस इज प्लैटिनम वायर, राइट। और इस वायर के साथ नीचे हमारे पास क्या कनेक्टेड है, प्लैटिनम फॉइल कनेक्टेड है, राइट। ये सारा का सारा जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है ये हमने किस में डिप किया हुआ है, एज इलेक्ट्रोलाइट 1 मोलर HCl में, राइट। इसमें से प्योर हाइड्रोजन जो है 1 एटमॉस्फेयर पे या 1 बार पे आप कॉन्स्टेंटली इस सॉल्यूशन में बबल करते रहते हो, राइट। तो ये जो हमारे पास सरफेस आ रहा है प्लैटिनम का, ये क्या एक्ट करेगा, ये साइट ऑफ द रिएक्शन एक्ट करेगा, राइट। अब ऑब्वियसली मुझे पता है कि जो मेरे पास फर्स्ट कंटेनर होता है उसमें क्या होती है, उसमें हमेशा ही ऑक्सीडेशन होती है, राइट। और जो सेकंड कंटेनर होता है इसमें हमारे पास रिडक्शन होती है, राइट। सो दैट्स वाई हम ये जो हाफ सेल है इसे ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते हैं और ये जो हाफ सेल है इसे रिडक्शन हाफ सेल कहते हैं। अब हमारा मेन मोटिव है कि हमने ये जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है इसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ क्यों कनेक्ट किया है। इस केस में ये जो हमारे पास रिडक्शन हाफ सेल है जिसपे हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अटैच किया हुआ है, इसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दैट मींस E0 की वैल्यू जो है वो हमेशा ही 0 आती है, राइट। सो हम कह सकते हैं कि मेरे पास जब भी रिएक्शन प्रोसेस होगी एट ये एनोड आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है एनोड पे क्या होगा, एनोड पे ये जो Mg है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोड है ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, राइट, और अपने आप को Mg2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेगा। इस केस में हमारे पास ऑब्वियस सी बात है कि एनोड पे कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो ऑब्जर्व होगा, तो ऑब्वियसली ये हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, Mg2 पॉजिटिव स्लैश Mg, ठीक है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, यही हमारा मेन क्वेश्चन है। अब अगर देखा जाए तो कैथोड पे हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो अटैच्ड है, राइट। सो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे रिडक्शन होगी, राइट। तो रिडक्शन में ये जो H पॉजिटिव आयंस है HCl से रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, HCl जो है ये कैसे टूटेगा, ये H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव की फॉर्म में टूटेगा। ये जो H पॉजिटिव आयंस हैं ये क्या करेंगे, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन Mg रिलीज कर रहा है ये गेन करेंगे और अपने आप को हाइड्रोजन गैस में लिबरेट करेंगे, राइट। तो 2 H पॉजिटिव आयंस आपस में कंबाइन करेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके इन्होंने क्या किया, इन्होंने हाइड्रोजन गैस बना दी, राइट। और ये हाइड्रोजन गैस जो है ऑब्वियसली यहाँ से लिबरेट हो जाएगी, राइट। तो इस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है, ठीक है, वो फॉर H पॉजिटिव स्लैश H2
इसकी वैल्यू हमेशा ही 0.00 वोल्ट होती है। दैट मीन्स कि अगर तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रिडक्शन सेल एक्ट कर रहा है तब भी हमारे पास इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट आएगा, ठीक है। अगर ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल एक्ट कर रहा है तब भी इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट आएगा। ओवरऑल जो मेरे पास सेल पोटेंशियल ऑब्जर्व हुआ है, ठीक है। अब ई नॉट सेल की वैल्यू मेरे पास 2.36 ऑब्जर्व हुई है, राइट। अब ऑब्वियसली मुझे ये Mg2 पॉजिटिव स्लैश Mg का ई नॉट फाइंड आउट करना है, ओके। तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस एनोड, राइट। सो ई नॉट एनोड आ गया, राइट। अब कैथोड पे हमारे पास कौन सा हाफ सेल है, ऑब्वियसली रिडक्शन हाफ सेल है, राइट। और रिडक्शन हाफ सेल हम किसे ले रहे हैं, इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, राइट। सो ये रिडक्शन हाफ सेल एक्ट कर रहा है, राइट। सो ऑब्वियसली ई नॉट की जगह पे हम किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, दैट विल बी ई नॉट एच पॉजिटिव स्लैश H2 की माइनस, अब एनोड पे क्या है, ई नॉट Mg2 पॉजिटिव स्लैश Mg है, राइट। नाउ वैल्यूज पुट करेंगे। सो ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आई है, 2.36 वोल्ट इक्वल टू ई नॉट H पॉजिटिव स्लैश H2 की वैल्यू 0.00 वोल्ट है माइनस ई नॉट Mg2 पॉजिटिव स्लैश Mg की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। सो ये मैं एक साइड रख लूंगी। सो ई नॉट Mg2 पॉजिटिव स्लैश Mg, अब ऑब्वियसली 0 माइनस समथिंग वही चीज आ जाती है। सो ये क्या हो गया हमारे पास, 2.36 वोल्ट के इक्वल आ गया। अब ये माइनस का साइन आप दूसरी साइड ले जाओगे। सो ई नॉट Mg2 पॉजिटिव स्लैश Mg की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, दैट इज माइनस 2.36 वोल्ट। इस तरीके से आप किसी भी हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। इस सेल को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि पहले हमारे पास जो इलेक्ट्रोड आता है, जैसे ऊपर भी हमने ये मेंशन किया है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो भी इलेक्ट्रोड होगा जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है पहले आप वो मेंशन करोगे, फिर उसके बाद ये जो इलेक्ट्रोड है कि ये किसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, आप वो मेंशन करोगे। सो ये Mg जो है Mg2 पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास इस केस में प्रेजेंट है इसकी कंसंट्रेशन मेंशन करोगे। मैंने MgSO4 की कंसंट्रेशन जो है वो 1 मोलर ली हुई है। डबल स्लैश का मतलब है कि हम सॉल्ट ब्रिज मेंशन कर रहे हैं, राइट। फिर उसके बाद जिस सेल की रिडक्शन हो रही है, राइट, जो आयंस अपने आप को रिड्यूस कर रहे हैं, फिर आप वो आयंस मेंशन करोगे। ऑब्वियस सी बात है ये आयंस जो है ये किससे रिड्यूस कर रहे हैं, ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन प्रेजेंट है उससे रिड्यूस कर रहे हैं, राइट। सो H पॉजिटिव मेंशन कर दिया, साथ में उस इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन भी मेंशन कर दी स्लैश। अब मैं जो मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है रिडक्शन का, ठीक है, वो मेंशन करूंगी। सो H2 बन रहा है। अब ऑब्वियसली H2 गैस है, ठीक है। अब ये जिस प्रेशर पे रिएक्शन प्रोसीड हो रही है आप वो प्रेशर मेंशन करोगे। ये 1 एटमॉस्फेयर भी हो सकता है और 1 बार भी हो सकता है। और फिर उसके बाद जो हमारे पास रिएक्शन साइट है हम उसे मेंशन करेंगे। तो कैटलिस्ट यहाँ पे हम प्लैटिनम ले रहे हैं, इसीलिए साथ में प्लैटिनम मेंशन किया जाएगा।